नई जिम्मेदारी पंजाब की कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है। और मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होकर, मान साहब से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे, पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे, आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे, और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है। और एक बदलता हुआ पंजाब देखिए, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है, और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए, पार्टी के लिए। ये दिल्ली का जो प्रभारी बदले गए हैं, क्या नतीजों के बाद ये प्रभारी बदला गया है? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी चिंता की विषय यही है अब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, और 8 मार्च से आपके खाते में 2,500 रुपये हर एक महिला के खाते में आने लगेंगे। नहीं आए, यानी कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से झूठ बोल के गए। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, होली तो बीत गई। तो सबकी हमारी चिंता यह है कि 5 साल के लिए जो ये सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इसने जितने भी वादे किए उनमें से एक भी पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये हमें दिल्ली के रूप में अभी चिंता इस बात की है। नई जिम्मेदारी मिली है आपको, दिल्ली की जिम्मेदारी। देखिए, सबसे पहले मैं पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पीएसी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और भरोसा जताया है, इसको अच्छे से करेंगे। आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में 43%, 43.5% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2% ज़्यादा वोट शेयर है, 45.5%। तो ये माना जा सकता है कि आज भी इस परिस्थिति में भी, जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है, तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2,500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड होता है। तो आपको पीतल और सोने में ज़्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है, और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। बतौर अध्यक्ष क्या चुनौती आप देखते हैं? 10 दिन बाद जो है मेयर का चुनाव भी होना है और संख्या बल कम हो गया पहले से। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमको चुनावों से अलग करके देखने की ज़रूरत है। कुछ दिनों तक पार्टी को मजबूत करेंगे और
पार्टी सबसे पहले जो है अपना विस्तार करेगी, अपने संगठन का विस्तार करेगी। उस संगठन का विस्तार करना पहली प्रायोरिटी रहेगी। चुनाव आते रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे भी। परवेश वर्मा का एक बयान आया है कि अधिकारियों की चर्बी बहुत मोटी हो गई है। जो बात देखिए, मैंने आपको ये बात कही, आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायकों के साथ खड़ी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक क्यों ना हो, और दिल्ली की सरकार के साथ खड़े हैं। प्रवेश वर्मा हमारे गांव के ग्रामीण भाई हैं, मैं इस बात को कभी भूलता नहीं हूं। मैं भी गांव से आता हूं, वो भी गांव से आते हैं। और प्रवेश वर्मा एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब दौरे करने जाते हैं तो मैं उनके साथ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को नहीं देखता। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी तो क्या, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी भी नहीं होते। मुझे इस बात का कष्ट होता है। मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकार को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम 10 साल में किया है, उसको अब पलटने की जरूरत है। लोकतंत्र को आप मजबूत कीजिए। लोकशाही ऊपर है, बाबूशाही नीचे है। इसमें हम अपने छोटे स्वार्थ नहीं देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम कहें नहीं साहब, बाबुओं की चलनी चाहिए। नहीं, चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए। हम आज भी अपने उस प्रिंसिपल पे खड़े हैं, क्योंकि ये मामला सिद्धांत का है और हम इनके साथ हैं। इनकी चलनी चाहिए। विधायक जो 2-2 लाख लोगों के चुने हुए प्रत्याशी हैं, उनकी अफसरों को सुननी पड़ेगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सर।